कभी कभी यूपीएससी की सक्सेस स्टोरी में सबसे इम्पोर्टेंट नाम वो नहीं होता जिसका रैंक रिजल्ट में लिखा होता है। कभी कभी असली हीरो वो होता है जो रिजल्ट वाले दिन भी किसी फील्ड में काम कर रहा होता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक माँ सालों तक धूप में गन्ने काटती रही। हाथ सूज गए, कमर थक गई, लेकिन एक चीज कभी नहीं थकी, अपने बेटे पर उसका भरोसा। और जब 7 साल बाद उसके बेटे ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 क्लियर किया, तब वो माँ किसी सेलिब्रेशन में नहीं थी, वो पड़ोसी के खेत में गेहूं काट रही थी। जब बेटा वहां पहुंचा और बोला, आई मेरा सिलेक्शन हो गया, AIR 584 आया है, शायद उस पल सालों की सारी थकान एक साथ खत्म हो गई। नमस्कार, मैं हूं भक्ति और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। आज की कहानी है कोल्हापे प्रवीण उत्तम राव की, एक ऐसे एस्पिरेंट की जिसने पॉवर्टी, फेलियर्स और अनसर्टेनिटी के बीच यूपीएससी का सपना जिंदा रखा। प्रवीण महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट के छोटे से ड्रॉट प्रोन गांव मिटकी से बिलोंग करते हैं। क्लास 12th में उनके सिर्फ 60% मार्क्स आए थे। कोई एलीट कॉलेज नहीं, कोई दिल्ली कोचिंग नहीं। कॉलेज जाने के लिए रोज 25 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता था। स्टेट बस यानी लाल परी उनकी डेली कंपेनियन थी। लेकिन 5 जून 2019 को एक क्रिकेट मैच देखते हुए उनकी लाइफ बदल गई। रोहित शर्मा की वर्ल्ड कप सेंचुरी ने उन्हें इंस्पायर किया। प्रवीण ने डिसाइड किया, अब मुझे भी अपनी सेंचुरी बनानी है। लेकिन उनकी सेंचुरी एक मैच में नहीं, लगभग 7 साल में बनी। यूपीएससी जर्नी इजी नहीं थी। प्रवीण 4 बार प्रीलिम्स में फेल हुए। हर बार रिजल्ट PDF खोलते, रोल नंबर सर्च करते और नाम नहीं मिलता। उन्होंने बैंकिंग, SSC और स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिए, लेकिन एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। फिर कोविड के दौरान उनके फादर का किडनी फेलियर से निधन हो गया। घर में सेविंग्स नहीं थी। प्रवीण की मां ने खेतों में गन्ने काटने का काम शुरू किया। साल के कई महीने वो दूसरे फील्ड्स में माइग्रेंट लेबरर के रूप में काम करती थी, सिर्फ इसलिए कि दोनों बेटे पढ़ सके। प्रवीण पुणे या दिल्ली नहीं जा सके। उन्होंने करड़ में रहकर प्रिपरेशन की। एक्सपेंसिव टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो प्लेन पेपर पर मेंस आंसर लिखे, टॉपर्स कॉपी देखी, खुद अपने आंसर्स एनालाइज किए। वो कहते हैं, फॉर मेंस आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आई स्टडीड टॉपर कॉपीज, थॉट अबाउट डिफरेंट इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स एंड वैल्यू एडिशंस। प्रीलिम्स के लिए उन्होंने 10,000 से ज्यादा MCQ सॉल्व किए। 2023 में CSAT की वजह से फिर फेल हुए, लेकिन उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्लियर किया। 5th अटेम्प्ट में प्रवीण इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन फाइनलिस्ट में नाम नहीं आया। इंटरव्यू में 135 मार्क्स मिले। इस बार उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। दिल्ली गए, मॉक इंटरव्यूज दिए और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को एक्सेप्ट करना सीखा। उनके वर्ड्स में, आई बिलीव एक्सेप्टिंग योरसेल्फ बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड एक्सेप्ट्स यू इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिजल्ट, इंटरव्यू स्कोर 135 से बढ़कर 195 हो गया। ऐसे में 118 मार्क्स मिले और फाइनल रिजल्ट में आया AIR 584। रिजल्ट के बाद विलेज में ग्रैंड फेलिसिटेशन हुआ। सेलिब्रेशन प्रोसेस में एक एलिफेंट भी था। प्रवीण ने अपनी माँ को एलिफेंट पे बिठाया और कहा, लुक एट हर, डोंट लुक एट मी। इफ यू वांट टू लर्न रेजिलियंस, लर्न इट फ्रॉम माय मदर। प्रवीण की कहानी सिर्फ यूपीएससी रैंक की कहानी नहीं है, ये उस माँ की कहानी है जिसने खुद धूप में काम किया ताकि उसका बेटा किताब के साथ बैठ सके। ये उन फेलियर्स की कहानी है जो बार बार आए लेकिन प्रवीण को रोक नहीं पाए। और शायद इसीलिए इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन सिंपल है, सपना बड़ा हो तो रिसोर्सेज छोटे हो सकते हैं, लेकिन हौसला छोटा नहीं होना चाहिए। मैं हूं भक्ति और आप देख रहे थे इंडियन मास्टरमाइंड्स। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए इंडियन मास्टरमाइंड्स को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।